नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू संस्कृति के अनुसार वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व होता है। शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो वो इसमें वास्तुशास्त्र का बड़ा ध्यान रखता है। जैसे किसी शुभ कार्य को करने से पहले उचित समय और दिन आदि का पता किया जाता है। वहीं अगर हम सुहागिन स्त्रियों की बात करें तो उनके लिए वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें कही गई हैं जिन्हें सुहागिन स्त्रियों को अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुहागिन स्त्रियों के गहनों के बारे में। दोस्तों, एक सुहागिन के चेहरे में 4 चांद लगा देते हैं ये आभूषण। आज के समय में भी आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि गहने व रत्न पहनने के कई लाभ होते हैं, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी होता है। इनको पहनने से इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। हिंदू धर्म में ऐसी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो लोग बहुत अधिक मानते हैं। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर विभिन्न धर्म हैं। इन धर्मों में कई तरह के रीति रिवाज और परंपराएं हैं। खास तौर में हिंदू धर्म में यह धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर हर काम बिना किसी मुहूर्त के नहीं किया जाता। आज भी हर शुभ काम हो या फिर कोई खास मौका या फिर खाने का ढंग ही क्यों ना हो, सभी में रिवाज होता है। आज के समय में कुछ लोगों को केवल ये अंधविश्वास लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रीति रिवाज का एक मतलब या फिर कोई वैज्ञानिक महत्व होता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के साथ साथ हमारे घर की हर एक चीज पर पड़ता है। इन्हीं में से एक चीज सबसे अलग है, वो है किसी महिला का 16 श्रृंगार, जो पूरी दुनिया में भी फेमस है। इस 16 श्रृंगार में माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाली बिछिया तक होता है। हर एक चीज का अपना एक महत्व है। परंपराओं की दृष्टि से तो इनके महत्व रोचक है और इस श्रृंगार में महिलाओं के गहनों की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। महिलाओं को गहनों से विशेष लगाव होता है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी जगह जाएं, फिर चाहे कोई शुभ कार्य हो या फिर कोई पूजा हो, वहाँ पर गहनों का विशेष महत्व होता ही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किस धातु के गहने पहनना आपके लिए फायदेमंद है और इनका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम जानेंगे कि शादी के बाद कौन से आभूषण महिलाओं को पहनने नहीं चाहिए, वरना पति को भारी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर 1, सोने से बने आभूषण। दोस्तों, सोने के गहनों पर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके रंग को निखारता है। साथ ही इसको पहनने से आपकी उम्र भी कई गुना बढ़ जाती है। इसे गर्म तासीर का माना जाता है, इसीलिए इसे पैर में नहीं पहना जाता। नंबर 2, चांदी से बने आभूषण। चांदी से बने गहने पहनने से आप कई बीमारियों से बच भी जाते हैं। चांदी की पायल पहनने से पीठ, एड़ी, घुटनों के दर्द और हिस्टीरिया रोगों से राहत मिलती है। पायल चांदी की होनी चाहिए क्योंकि ये हमेशा पैरों से रगड़ाती रहती है, जो स्त्रियों की हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे उनके पैर की हड्डियों को मजबूती मिलती है, इसीलिए पैरों में हमेशा चांदी की पायल पहननी चाहिए। इससे आपको ही लाभ मिलेगा, साथ ही शरीर पर होने वाले किसी भी दर्द से आपको राहत मिलेगी। नंबर 3, कॉपर के बने गहने। आपको पता है कि कॉपर के गहने भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसके सबसे ज्यादा ब्रेसलेट और चूड़ियां मिलती हैं। इनको पहनने से भी आपको दर्द से राहत मिलती है। साथ ही अगर आपको गठिया की समस्या है तो आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 4, मोती। मोती जिसे ठंडा माना जाता है, साथ ही हिंदू धर्म में इसे चंद्रमा का रत्न माना जाता है। अगर आपको अधिक गुस्सा, भावनात्मक और सेंसिटिव या फिर आपका चंद्रमा कमजोर है तो इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में इसे बने हुए कई तरह के गहने मिल जाते हैं। इसको धारण करने से आपकी भावना को कंट्रोल में रखता है, साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। नंबर 5, माणिक। हिंदू धर्म में इसे रत्नों का राजा माना जाता है, क्योंकि माणिक ये सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपका सूर्य ग्रह कमजोर है तो इसे धारण करना फलदायी साबित होता है। साथ ही इसको पहनने से अनिद्रा की शिकायत के साथ साथ तनाव, आत्मविश्वास की कमी, सिर दर्द की समस्या से निजात मिल सकती है, इसीलिए इसे धारण करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, नीलम। इस रत्न को शनि का रत्न माना जाता है। अगर आपका शनि ग्रह खराब है तो इसको धारण करने से आपको फायदा मिल सकता है। साथ ही इसको धारण करने से आपको तनाव, मूड खराब होने से बचाता है। दोस्तों, ऐसे में शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की महिला को लक्ष्मी माना जाता है, यानी जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता उस घर के लोगों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों का भी घर परिवार की खुशहाली पर काफी असर पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं द्वारा
द्वारा की जाने वाले उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो घर की सुख समृद्धि में खलल डाल सकती हैं। दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए भूले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीज़ों को कभी भी पहनना नहीं चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आ जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो 3 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी भी पहननी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने का पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैर में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी भी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। दोस्तों, सिंदूर और मंगलसूत्र का भी महत्व होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वो अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को दोस्तों व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकता है। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती हैं और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। शास्त्रों में दोस्तों स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी पहनना नहीं चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना ही चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर होने चाहिए, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। वहीं कुंवारी लड़कियां सफेद कपड़ा पहन सकती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं उन नियमों के बारे में। नंबर 1, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार सिंदूर गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना तो शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 2, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर से टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 3, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं।
सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 5, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 6, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देते हैं तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 7, शादीशुदा महिलाओं को सदैव अपने पैसे से खरीद कर ही सिंदूर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इसे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और साथ में ही धन वैभव की कमी और पति को किसी तरफ से सफलता ना मिलना, घर में कलेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य होता है। ऐसे में सिंदूर लगाते समय नियमों का ध्यान रखें और कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।